प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर प्रकाशक यंत्र के आंकिक सवालों को हल करेंगे। उसी क्रम में हमारे पास आज सवाल नंबर 11वां है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान दो। इसमें सवाल नंबर 11 में पहले क्या दिया गया इसको हम पढ़ेंगे और क्या याद करना है इस पर ध्यान देंगे। क्या कहा गया है? एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर। सूक्ष्मदर्शी मतलब लंबाई मतलब कहलाती है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर दी गई है। वो कितनी हमारे पास है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता हमारे पास 25 दी गई है। तो श्रांत नेत्र के लिए हमारे पास आवर्धन क्षमता जो m दी गई है, तो m का मान कितना है? 25 है। तो सवाल में कहा गया है नेत्रिका की फोकस दूरी। तो नेत्रिका की फोकस दूरी कहलाती है FE। तो FE बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। अब क्या याद करना है इसे? वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी। जो वस्तु हमारे पास है, इस वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, तो अभिदृश्यक से वस्तु दूरी ज्ञात करना है। तो अभिदृश्यक के लिए O आता है, तो वस्तु दूरी हमारे पास है, अर्थात UO का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? UO का। फिर इसके बाद कहा गया तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी। तो हमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? FO का मान ज्ञात करना है। कितना समझ में आ गया? नहीं है? एक बार सवाल फिर से ध्यान देते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे पास नली की लंबाई L बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कहा तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता M बराबर हमारे पास दिया गया है 25। फिर इसके बाद कहा गया है नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी कहलाती है FE। तो FE बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, अभिदृश्यक मतलब O कहलाता है, तो वस्तु दूरी याद करना है, तो UO का मान याद करना। तो UO बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद कहा गया है तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी याद करना है। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO का मान याद करना। किसका याद करना है? FO का। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमारे पास दिया गया L बराबर 14 सेंटीमीटर। किसके लिए हमारे पास है? श्रांत नेत्र के लिए, अर्थात अंतहीन प्रतिबिंब जब अनंत बनता है, तो उस स्थिति में जो नली की लंबाई हमारे पास होती है, तो इसका जो सूत्र होता है L बराबर VO प्लस FE होता है। मतलब श्रांत नेत्र के लिए नली की लंबाई सूत्र क्या होता है? L बराबर VO प्लस FE होता है। तो अब L का मान कितना हमारे पास है? 14 बराबर VO का मान ज्ञात नहीं है, तो VO। FE का मान कितना हमारे पास है? 5। तो 5 आ जाएगा। तो VO का मान निकालेंगे तो 5 को पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 आ जाएगा। और 14 में से हम 5 उठाएंगे, कितना बचेगा? 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये? 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास श्रांत नेत्र के लिए हमें आवर्धन क्षमता दी गई है। तो श्रांत नेत्र के लिए जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, M बराबर होता है -VO अपॉन UO D बटे FE होता है। कितना होता है? M बराबर -VO अपॉन UO D अपॉन FE होता है। अब M का मान कितना हमारे पास दिया गया है? तो M का मान दिया गया है 25। तो 25 रखेंगे, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। VO का मान कितना निकल के आया हमारे पास? 9। ये 9 आ जाएगा। VO का मान हमें ज्ञात करना है, तो VO। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D का मान कितना होता है? 25 है, तो 25 आ जाएगा। और FE का मान कितना हमारे पास दिया गया है? 5 दिया गया है, तो 5 से कट जाएगा 5 25, और 9 से कट 5 25 है, 5 से कट जाएगा ये 5 25 हमारे पास। तो ये आ जाएगा UO बराबर माइनस का 9 बटे 5। 5 का हम भाग देंगे इसमें हम, माइनस 5 का भाग दिया 5 एकम 5, कितना बचा है? 4।
पानी 40, तो 1.8 सेंटीमीटर हमारे पास है, ये यूओ का माना जाएगा। यूओ बराबर हमारे पास माइनस का 1.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये पहला आंसर हो गया, यूओ का मान निकालना है। अब किसका मान हमें निकालना है? एफओ अर्थात अभिदृश्य की फोकस दूरी याद करना है। तो फोकस दूरी याद करने के लिए किसकी आवश्यकता है? वीओ की आवश्यकता है और यूओ की आवश्यकता। तो वीओ हमारे पास ज्ञात हो गया, यूओ का मान ज्ञात हो गया, तो हम सूत्र लगा देंगे अभिदृश्यक लेंस के लिए। हो जान दो। अभिदृश्यक के लिए तो सूत्र हो जाएगा 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। FO का मान ज्ञात करना है तो 1/FO बराबर VO का मान कितना हमारे पास है? VO का मान हमारे पास दिया गया है 9। ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस है 1/UO का मान हमारे पास है 9/5, तो 9/5 पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 1/FO बराबर 9, इसका लगता आ जाएगा ये, तो 1 + 5, 1 5 कितना हो जाएगा? 6, 6/9, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो FO बराबर हमारे पास आ जाएगा, व्युत्क्रम करेंगे 3/2, 2 का भाग देंगे 3, कितना आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है अभिदृश्यक की फोकस दूरी होगी। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 11वां सवाल हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उसी क्रम में हमारे पास सवाल नंबर है 12वां। कौन सवाल है? 12वां। तो ध्यान दो, 12वें सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सवाल को पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, क्या दिया इसमें? किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर तथा 6.25 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक FO का मान दिया गया है, तो हमारे पास सवाल में FO का मान दिया गया है। कितना दिया गया? FO का मान 1.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, तो FE बराबर हमारे पास दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कहा गया है यदि वस्तु अभिदृश्यक लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई हो। अब उसमें कहा यदि वस्तु अभिदृश्यक लेंस के सामने, तो अभिदृश्यक लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो हमारे पास सवाल में दिया गया है UO बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कहा तथा अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से 25 सेंटीमीटर बनता है, तो नेत्रिका लेंस द्वारा बनाया जा रहा प्रतिबिंब है, तो VE कहलाएगा। तो हमारे पास है VE बराबर दिया गया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब माइनस से क्यों आया? क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा लेंस के बाईं ओर बनता है। फिर इसके बाद कहा गया है तो लेंसों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो हमें लेंसों के बीच की दूरी याद करना है, अर्थात नली की लंबाई याद करना है। तो L का मान याद करना है। किसका मान याद करना है? L का। अब ध्यान दो, इसमें हमारे पास अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा, अर्थात 25 सेंटीमीटर दूरी बन रहा। तो उस स्थिति में नली की लंबाई का सूत्र होता है L बराबर VO प्लस UE होता है। क्या होता है? VO प्लस UE हमारे पास होता है। समझ में आ गया नहीं? ये क्या होता है सूत्र इसका? L बराबर VO प्लस UE होता है। तो अब हमें VO का मान दिया गया, इसमें नहीं दिया गया है। UE का मान हमें दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो हमें VO का मान याद करना होगा और UE का मान याद करना होगा। नली की लंबाई याद करने के लिए VO UE को जोड़ देंगे तो हमारे पास नली की लंबाई हो जाएगी। तो आप सबसे पहले VO का मान निकालने कैसे निकाल सकते हैं? हमें FO पता है, UO पता है, तो अभिदृश्यक का सूत्र लगा करके हम ज्ञात कर सकते हैं VO का मान। तो पहले लगाएंगे अभिदृश्यक के लिए। अभिदृश्यक के लिए तो सूत्र क्या होगा? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। FO का मान कितना हमारे पास है? 1.5, तो 1/1.5 ये दशमलव है, बराबर VO का मान हमें ज्ञात करना है, तो VO
माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 1/2, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है, VO का मान निकालना है। 1/2 को हम बराबर के दूसरा पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का दिया गया है तो माइनस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 2/3 माइनस 1/2 बराबर 1/VO। इसका हम एलसीएम लघुत्तम लेके हल करेंगे इसमें, तो इसका लघुत्तम कितना हमारे पास आ जाएगा 6, इसका लघुत्तम आ जाएगा 3 दूनी 6 तो 2 आ गया, 2 दूनी 4 तो 4 हो जाएगा, माइनस है 2 का भाग दें 6 में, 2 दूनी 6 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बराबर 1/VO। 4 में 3 घटा 1 बचेगा तो 1/6 बराबर 1/VO। कैंची गुणा करेंगे तो VO बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। VO का मान ज्ञात हो गया। अब किसका मान क्या हो सकता है, UE क्या हो सकता है। तो मैं FE पता है, VE पता है, तो सूत्र लगाएंगे नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस के लिए तो सूत्र क्या होगा हमारे पास है 1/FE इक्वल 1/VE माइनस 1/UE हो जाएगा ये। अब FE का मान कितना है 6.25 तो 1/6.25 इक्वल VE का मान हमें 25 सेंटीमीटर है और कैसा हमारे पास है ये माइनस का, तो 1/-25 है। UE का मान हमको ज्ञात नहीं है तो -1/UE हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, 25 से कट जाएगा तो 25 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा, तो कितना 4/25 हो जाएगा, 4/25 इस तरफ आएगा माइनस का 1/25 तो प्लस का हो जाएगा 1/25 बराबर माइनस का 1/UE हो जाएगा। तो लगभग हर समान है तो अंश को जोड़ देते हैं, 4 कितना हो जाएगा 5, तो 5/25 बराबर माइनस का 1/UE, 5 एकम 5 5 25 तो UE बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। हमें क्या याद करना है, नली की लंबाई याद करना है। तो हमारे पास आ जाएगा नली की लंबाई या लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी तो क्या होती है L बराबर VO प्लस UE। अब VO का मान कितना हमारे पास है 6 तो 6 आ जाएगा ये, प्लस UE का मान कितना हमारे पास है 5 तो 5 आ जाएगा। अब दूरी याद करने के लिए चिन्ह की आवश्यकता नहीं है इसलिए माइनस कर दिया गया तो प्लस का ही प्रयोग करेंगे, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो 11 सेंटीमीटर हमारे पास है दोनों लेंसों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये हमारा सवाल नंबर 12वां सॉल्व हो जाता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, शेष मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।